तो कैसे हो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारी इस यूट्यूब चैनल पॉइंट ऑफ स्टडी में। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं 10वीं कक्षा के मॉडल सेट जो है ना विज्ञान का जो पार्ट 4 होगा। यदि आप मॉडल सेट की तैयारी कर लेते हैं तो काफ़ी शानदार आपका रिजल्ट आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि मॉडल सेट से एक भी बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। तो जी हाँ दोस्तों, इससे पहले आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं प्लीज़ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं इसी तरह का वीडियो आपके पास लेकर आऊँ, समझिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 इस प्रकार का दिया हुआ, यहाँ पर दिया हुआ साफ साफ लिख रहा है कि दिया हुआ है कि भारत में उत्पादित प्रतिवर्ती विद्युत धारा की जो है ना आवृत्ति होती है, वो धारा की जो आवृत्ति होती है वो कितना होता है। 50 हर्ट्ज होता है, 60 हर्ट्ज होता है, 70 हर्ट्ज होता है, 80 हर्ट्ज। तो यहाँ पर बात हो रही है कि भारत में, तो भारत ही नहीं, अगर आपसे पूछा जाए कि जो है ना घरेलू जो है ना उत्पादन में जो है ना प्रतिवर्ती विद्युत धारा का जो मान होता है वो कितना होता है, तो मैं बता दूं दोस्तों इसका जो सही आंसर है बिल्कुल सटीक, आप याद जानते होंगे कि 50 हर्ट्ज होता है, याद रखिएगा, ठीक है। और घरों में भी यही प्रयोग किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन इस प्रकार का कहता है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि जब सूर्य का प्रकाश जो है ना वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णन कर लेता है, ठीक है, कर सकता है। यहाँ पर बात हो रही है प्रकीर्णन, अधिकतम प्रकीर्णन किसका, प्रकाश को, ठीक है, किसमें, तो वायु के सूक्ष्म कणों में, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर बिल्कुल सटीक हो तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी हो जाएगा, नीला हो जाएगा सही आंसर। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 इस प्रकार का दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए। तो जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 इस प्रकार का कहता है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ कि निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण, यहाँ पे बात हो रही है उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जिसकी वक्रता त्रिज्या क्या है भाई, 32 सेंटीमीटर है। जी हाँ दोस्तों, तो आपको याद रखना है कि उत्तल दर्पण की बात हो रही है तो उत्तल दर्पण जो है ना हमेशा प्लस में बनाता है, और अवतल दर्पण की बात करें तो माइनस में बताता है। तो आपको बता दें यहाँ पर दिया और त्रिज्या की मान, तो त्रिज्या यानी कि आर का वैल्यू दे चुका है, यहाँ पर कितना सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर एफ का मान पूछ रहा है, ठीक है। तो एफ बराबर आर बाई क्या होता है, 2 होता है। तो आर का मान कितना है, 32 सेंटीमीटर है। तो 32 लिख देगा बट्टा में 2, यानी इसको काटेंगे तो कितना निकलेगा, 16 आ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो इसका जो सही आंसर प्लस में होगा 16, क्योंकि है ना उत्तल दर्पण जो है ना प्लस में होता है। अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 इस प्रकार कहते हैं, यहाँ दिया हुआ है यदि किसी बीम का प्रतिबिंब का आवर्धन जो है ना ऋणात्मक होता है तो उस बीम की आकृति क्या होगी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ बात हो रहा है कि यदि कोई हम बीम डालेंगे, समझिए, तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो आवर्धन ऋणात्मक होगा, ठीक है। तो ये प्रतिबिंब की उस प्रतिबिंब की जन प्रकृति क्या होगी, समझिए, तो वास्तविक और उल्टा होगा, वास्तविक और सीधा होगा, आभासी और सीधा होगा, आभासी और उल्टा होगा। जी हाँ दोस्तों, तो इसका जो सही आंसर बिल्कुल सटीक होगा, क्योंकि जानते हैं कि जब है ना आवर्धन ऋणात्मक होता है तो वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 संदर्भ तरीके से यहाँ दिया हुआ है गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की जो है वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ बात हो रही है गोलीय दर्पण की, और परावर्तक पृष्ठ जो है उसका वृत्ताकार सीमा का जो व्यास है वही व्यास पूछ रहा है। जी हाँ दोस्तों, ये आंसर, इसका जो सही आंसर बिल्कुल सटीक होगा। जी हाँ दोस्तों, ये गोलीय दर्पण के द्वारा कहलाता है। चलिए तो अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 इस प्रकार का दिया हुआ है, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। किसमें अपवर्तन होता है, नेत्रोद में होता है, या बी में होता है, या सी में होता है, या डी में। तो जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर बिल्कुल सटीक ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, याद रखिएगा, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। जी हाँ दोस्तों, अगला क्वेश्चन है नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। तो नरौरा की बात हो रही है नाभिकीय, तो ये दोस्तों ये आपको बता दें ये जो है ना ये किस राज्य में स्थित है, तो वो उत्तर प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। यहाँ दोस्तों, तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर अगला की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 इस प्रकार का दिया हुआ यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, यहाँ पर कहता है क्वेश्चन नंबर 8 कि निम्नलिखित में कौन बूझा हुआ चूना है। तो जी हाँ दोस्तों, बूझा हुआ चूना की बात करिए तो आपको दोस्तों ये आपको पता होगा कि जो बूझा हुआ चूना होता है वो CaOH
हॉल्ट वाइज होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा जी हाँ दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, लिखा हुआ है Zn+CuSO4 एरो होता है Zn+SO4 की दी गई रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है। तो दी गई रासायनिक अभिक्रिया ये किस प्रकार की। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आपको समझने की ज़रूरत क्या है कि यहाँ पर बार बार आपको बता रहे हैं कि जब ऑक्सीजन का क्या होगा, जब ऑक्सीजन का जुटेगा, ऑक्सीजन क्या होगा, जुटेगा। तो यहाँ पर Zn में क्या जुटा था, Zn में जो है ना यहाँ पर देखिए SO4 जुटा, क्या यानी कि सल्फर जुट गया। ठीक है, तो सल्फर जब जुट गया और क्या कॉपर क्या भाग गया, अलग कर दिया कॉपर को, समझिए। तो जब बात हो रही है Zn से क्या जुटा, सल्फर जुटा, तो उस कॉपर को अलग कर दिया। तो यहाँ पर जो है ना ये विस्थापन अभिक्रिया हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, बेंजीन का अनुभार कितना होता है। जी हाँ दोस्तों, तो बेंजीन की बात हो रही है और अनुभार की बात हो रही है तो 72 होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा निम्नलिखित में कौन सी है। तो 1 माइक्रो एम्पियर ने विद्युत धारा निम्नलिखित में कौन सी है। तो माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा के यदि आप कक्षा 9वीं में पढ़े होंगे तो आपको सब पता होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ, किसी छड़ चुंबक के अंदर किसी चुंबक के क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है। ठीक है, तो जब है ना किसी छड़ चुंबक के अंदर जो है ना चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होता है, ये पूछ रहा है। तो ये उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव होता है, दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव होता है, या उत्तरी ध्रुव से पश्चिमी ध्रुव होते हैं, या दक्षिणी ध्रुव से पश्चिमी ध्रुव होता है। तो जी हाँ दोस्तों, इसका जो सही आंसर बिल्कुल सटीक होगा वो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी हो जाएगा, दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव होता है। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन काफ़ी शानदार प्रश्न है, घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन जो तार होता है उसका रंग कैसा है। तो जो उदासीन की बात हो रही है तो उसका रंग कैसा होता है, तो काला होता है। जो उदासीन में से जिसमें करंट कम बहाव हो उसमें ना तो काला तार नहीं होता है, समझिए। तो अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14, किसी युक्ति में विभक्ति वैल्य दिक् परिवर्तन जो है ना का कार्य करता है। दिक् परिवर्तन का कार्य कौन करता है युक्ति में विभक्ति जो है ना, तो ये विद्युत जनित्र कहता है, विद्युत मोटर कहता है, गैल्वेनोमीटर कहता है, या वोल्ट मोटर कहता है। ठीक है, वोल्ट मीटर कहता है। तो इसका जो सही आंसर बिल्कुल सटीक है जहाँ दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विद्युत मोटर करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन इस प्रकार का दिया हुआ है, विद्युत जो है ना जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तो जो है ना जल विद्युत संयंत्र जो है किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। तो ये तापीय ऊर्जा है, नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा है। जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है, वो क्या होता है, पीला होता है, नीला होता है, चमकीला होता है, लाल होता है। तो जब मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है तो उसमें से बनता क्या है, मैग्नीशियम रिबन के जलाने के बाद जो है ना मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, और उसमें जो है उसके जो आग की जो लौ होती है यानी कि रंग जो होती है वो क्या होता है, यही बताना। जी हाँ दोस्तों, तो वो बिल्कुल चमकीला होता है। क्या होता है, चमकीला और उजला होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, काफ़ी शानदार प्रश्न है। यहाँ आप देखिए एक एक पॉइंट को परख समझ लीजिए। कहता है यहाँ पर कि एक जांच परख नली में लिए गए विलयन में एक लोटे की कींत को डुबाया जाएगा आधे घंटे के बाद, या देखा गया कि विलयन का जो रंग में कोई परिवर्तन हो चुका है, उस परिवर्तन की प्रणाली को क्या कहते हैं। ठीक है, विलयन था वो, उसमें कौन सा विलयन था, प्रणाली में कौन सा विलयन था, ये पूछ रहा है। जी हाँ दोस्तों, तो इस क्वेश्चन को आप एक एक करके पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद जो है ना आंसर दीजिएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर CuSO4 कॉपर सल्फाइड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन से जो है ना, चलिए तो अगला क्वेश्चन आ चुका है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि निम्नलिखित में से यंत्र का उपयोग रक्तदाब मापने के लिए किया जाता है। तो निम्नलिखित में कौन सा यंत्र जो है ना उसका उपयोग जो है रक्त जो है ना दाब मापने के लिए किया जाता है, तो स्फाइनोमैग्नोमीटर होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन इस प्रकार का दिया हुआ है कि रक्त का जो कौन से ना अवयव रक्त स्राव को मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है। तो
तो यहाँ पर रक्त का जो थकान हो जाता है, समझिए रक्त थका होता है, तो वो बनाकर अवरुद्ध करता है, वो कौन है? तो जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर वो कौन होगा आपको बताना है। तो जो दोस्तों ये प्लेटलेट्स होता है, क्या होता है? प्लेटलेट्स होगा। ये ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, ऑटो ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक होना चाहिए? ठीक है, तो ऑटो ग्रंथि की बात हो रही है और थायरॉक्सिन हार्मोन की बनाने के लिए क्या आवश्यक है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? 20 का डी हो जाएगा, इनमें से सभी, क्योंकि ये इसको सभी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। सोडियम की भी ज़रूरत पड़ती है, क्लोरोफिल की भी, और फास्फोरस की भी। तो क्या होगा? द डी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 के तो बढ़ते हैं। तो यहाँ दिया हुआ मस्तिष्क का कौन सा भाग जो है ना शरीर की स्थिति तथा संतुलन अनुरक्षण कार्य करता है? संतुलन का अनुरक्षण कार्य करता है। तो मस्तिष्क की बात हो रही है, तो ये कौन सी भाग है? तो आपको बताना। तो जी हाँ दोस्तों, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर अनु मस्तिष्क, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, पादप हार्मोन साइटोकाइनिन की सहायक है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर अगला की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला इस प्रकार का दिया हुआ है, यहाँ पर कहते हैं पादप हार्मोन साइटोकाइनिन सहायक है। तो पादप हार्मोन जो है ना साइटोकाइनिन सहायक जो किस में है आपको यही बताना। तो इसका जो सही आंसर बिल्कुल सटीक हुआ, एक एक प्रश्न को देख लीजिए, तो इनमें से सभी है। क्या होगा? इनमें से सभी है, इसको याद रख लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, कोई विलेन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, इसका पीएच मान क्या होता है? तो यह दोस्तों, जब नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो उसका पीएच मान क्या होता है, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो क्या होगा? वो ऑप्शन नंबर क्या होगा? 7 से कम होगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे दिए ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में कौन सा है? तो ऑक्जेलिक अम्ल की जो है ना प्राकृतिक स्रोत है बताना है। तो इसका सही आंसर होगा क्या होगा? टमाटर हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन से है? तो अभिक्रियाशील धातु जो है ना वो कौन सा है ये बताने। सबसे अधिक की बात हो रही थी, जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पोटेशियम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए, अगला क्वेश्चन 26 के बढ़ते हैं। तो 26 कहता है, एक्वारेजिया या रॉयल जाल बोलते हैं इसको, ठीक है, किस अनुपात में सांद्रित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की जो है ना एवं सांद्रित नाइट्रिक अम्ल का जो है ताज़ा मिश्रण होता है? तो जी हाँ दोस्तों, वो किस अनुपात में बताना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो? 3:1 होगा। इसलिए ये मेटल जॉन के ही आवश्यकता के अनुसार हुआ है। अगला क्वेश्चन यहाँ दिया, -OH, इसको एकल बांड भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं भाई? तो एकल बांड भी बोलते हैं, ठीक। तो एकल बांड का जो है ना प्रकार्यात्मक समूह निम्नलिखित में कौन है? तो प्रकार्यात्मक समूह की बात हो रही है, ये क्या है? तो CH4 का जो है ना वो कौन होगा? तो आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा क्या होगा? वो ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट, एल्डिहाइड। अगला क्वेश्चन है, प्रोपेन का आणविक सूत्र क्या होता है? प्रोपेन का जो है ना आणविक सूत्र क्या होगा? सूत्र होता है C3H8 होता है। तो इनमें से कौन है सहसंयोजक बंधन से? 7 सहसंयोजक बंधन है, 8 सहसंयोजक बंधन है, 9 सहसंयोजक बंधन है, 10 सहसंयोजक बंधन है। तो जी हाँ दोस्तों, इसका बताना है आपको। तो आप इसका जो सही आंसर बिल्कुल सटीक होगा, जी हाँ दोस्तों, वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 29 कहता है यहाँ पर, आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं से दाईं ओर जाने पर परमाणु का जो साइज होता है वह उसका आकार होता है, घटता है, बढ़ता है, अपरिवर्तित रहता है, इनमें से कोई नहीं। तो जी हाँ दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा? ये घटता है, ठीक है। बाएं से जो है ना वो दाईं की ओर जाता है, ठीक है, बाईं से दाईं की ओर जाता है तो वो घटता है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने स्तंभ ऊर्ध्वाधर स्तंभ है? ठीक है, तो आधुनिक आवर्त सारणी में कितने ऊर्ध्वाधर स्तंभ है ये बताना है। तो जी हाँ दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 18 हो जाएगा। अगर पूछेगा कि यदि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी है, तो वो 8 वर्ग हो सकता है, ऑप्शन नंबर, ठीक है, लगा लीजिए। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन इस प्रकार का दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए, एक छात्र जांच प्रणाली में लिए गए सोडियम के बाइकार्बोनेट के तनु विलयन में सार्वभौम सूचक की
कुछ बूंदे मिलाई जाती है तो निम्नलिखित में कौन सा रंग देगा। ठीक है, तो ये आपको बताना है क्या कि यहाँ पर देखिए, जब सोडियम कार्बोनेट बाइकार्बोनेट में तनु विलयन जो है डुबाया जाता है तो कहता है इसमें से कौन सा रंग बनेगा। ठीक है, तो नीला रंग, हरा रंग, उसके बाद पीला रंग, उसके बाद नारंगी रंग। तो जी हाँ दोस्तों, जब है ना तनु विलयन डाला जाता है तो याद रखिएगा ये क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या याद रखिएगा, नीला बनेगा। क्या बनेगा, नीला बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। तो जी हाँ दोस्तों, ये आहार श्रृंखला का निर्माण वो कौन करता है तो आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा, 32 का जो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाए, घास, बकरी तथा मानव। ठीक है, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 33 कहता है स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। जो स्लाइड है तो कितने माइक्रोस्कोप से देखा जाता है ये आपको बताना। तो 33 का जो सही आंसर ऑप्शन नंबर 10x पर देखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, दो तंत्रिका कोशिका में मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं। जब दो तंत्रिका कोशिका है उसके मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर होगा क्या होगा, वो ऑप्शन नंबर सिनेप्स कहते हैं, बी हो गया। स्त्रियों के लिंग गुण सूत्र युग्मक क्या होता है। स्त्री की बात हो रही, तो जी हाँ दोस्तों, स्त्री जो है ना वो XX होता है। क्या होता है, XX होता है, और जो पुरुष होता है वो XY होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, 100 वाट का विद्युत बल्ब, जब 100 वाट का जो विद्युत बल्ब है ना 220 वोल्ट पर विद्युत धारा से जोड़ा जाता है तो बल्ब के जो प्रतिवर्ती जो मान होता है, प्रवाहित धारा का जो मान होगा कितना होगा, वो कितना एम्पियर बनेगा ये बताना है। जी हाँ तो इसका जो बताना है ऑप्शन नंबर क्या होगा, वो 0.4 एम्पियर बनेगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया था। जी हाँ दोस्तों, वंशागत नियमों का प्रतिपादन ये किसने किया था आपको ये बताना है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर रॉबर्ट हुक ने किया था। क्या किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रा में प्रजनन विधि निम्नलिखित में कौन सी है। तो हाइड्रा में प्रजनन विधि निम्नलिखित में कौन है ये आपको बताना। जी हाँ दोस्तों, इसका जो ये मुकुलन होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है। तो जी है ना, परागकण का मतलब होता है पुष्प का कौन सा भाग जो है ना बदल जाता है ये। तो इसका जो सही आंसर 39 का ऑप्शन नंबर पुंकेसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, निम्नलिखित में कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो मानव मादा जनन तंत्र का जो भाग है वो कौन नहीं है ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, वह शुक्रवाहिका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 41 के बढ़ते हैं। तो निम्नलिखित में कौन सा जीव जनित रोग नहीं है। तो जीव जनित रोग की बात हो रही है तो ये सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, मस्सा होता है। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ दिया इनमें से कौन सा पादप हार्मोन है। तो ये आपको पादप हार्मोन की बात हो रही है, वो कौन है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा वो थायरॉक्सिन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, मेरुरज्जु निकलता है। तो मेरुरज्जु किससे निकलता है ये आपको बताना है। तो 43 का जो सही आंसर हो क्या हो, ये मेंडुला से निकलता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। पादप में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्नलिखित में कौन सा है। तो पादप में जो है ना पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन वो कौन है आपको बताना ये है दोस्तों। तो इसका सही आंसर क्या होगा, वो जिब्रेलिन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन बौने पौधे जो है ना वो बौने पौधों को दर्शाता है। तो बौने पौधों को जो दर्शाने वाला वो कौन है, तो वो टीटी है, स्मॉल टीटी है। और बड़े पौधे को दर्शाने वाला कौन है, तो वो कैपिटल टीटी है, याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में कौन सा पर्यावरण अनुकूलन नहीं है। तो ये ना पर्यावरण अनुकूलन की बात हो रही है, वो कौन नहीं है। तो आपको सही आंसर क्या होगा, वो 46 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, मोटरसाइकिल से चलना। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ दिया, जैव विधि जो होता है वो जैव विविधता का जो है विशिष्ट स्थल क्या होगा ये बताना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, और 47 का वो 1 हो जाएगा, जैव विधि की बात करेगा। तो ठीक है, यहाँ दिया सुरंग किस राज्य की जल संग्रह व्यवस्था है। तो जो ना सुरंग की बात हो रही है और किस राज्य की है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो, केरल राज्य की है,
अगला क्वेश्चन है विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है। ये काफ़ी भी आए क्वेश्चन है, कितना बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ चुका है। तो जी हाँ, तो याद रखिए वो विद्युत शक्ति के जो ऐसा मात्रक है तो वो वोल्ट होता है, आप याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है विभवांतर मापने के वाले यंत्र को क्या कहते हैं। तो विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, आपको यही बताना। तो जी हाँ दोस्तों, ये एक वोल्ट मीटर होता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है प्रतिरोध का ऐसा मात्रक कितना होता है। जो प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है यही बताना है जी हाँ दोस्तों। तब प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। या दिया 1 HP जो है ना, यहाँ क्या दिया हुआ है भाई, तो 1 HP अशक्ति बराबर क्या होता है। अशक्ति बराबर क्या होता है, 1 HP की बात हो रही है। तो जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। तो 52 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, 746 वोल्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वाट होगा, वोल्ट नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होता है। तो ये विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होगा ये बताना है। तो उससे पहले हम विद्युत का पूछे थे, अभी विभवांतर का बता रहे हैं। तो विभवांतर का बताइए क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, वोल्ट तो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है धारा मापने में किसका उपयोग किया जाता है। तो जी हाँ दोस्तों, धारा मापने में वो किसका उपयोग किया जाता है आपको यही बताना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आममीटर का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, आममीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। जी हाँ दोस्तों, तो आममीटर को विद्युत परिपथ में वो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, किस में जोड़ा जाता है। तो जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा समांतर क्रम नहीं होगा, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अगला क्वेश्चन, आवेश का ऐसा मात्रक कितना क्या होता है भाई। तो आवेश की बात हो रही है और इसका मात्रा की बात हो रही है। ये ऑप्शन नंबर क्या होगा, कूलम्ब हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है 1 वोल्ट कहलाता है। 1 वोल्ट कितना कहलाता है ये क्या आपको बताना है। तो 57 का सही आंसर क्या होगा वो आपको बताना है। जी हाँ दोस्तों, तो 1 जूल पर कूलम्ब होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विद्युत बल्ब का तंतु जो ना फिलामेंट से बना होता है। तो वो फिलामेंट क्या होगा, तांबे का होगा, लोहे का होगा, टंगस्ट का होगा, एल्युमिनियम का। तो जी हाँ दोस्तों, वो क्या होगा आपको बताना है। तो वो टंगस्ट का होता है, वो टंगस्ट का फिलामेंट के बीच में बना होता है। अगला क्वेश्चन है जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या होती है आपको बताना है। तो जब किसी चालक तार की जो है विद्युत धारा प्रवाहित होते हैं तो गतिशील कण इलेक्ट्रॉन होता है, आप याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है आममीटर से मापा जाता है, क्या मापा जाता है, विद्युत धारा, विभवांतर, ऊर्जा, शक्ति। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर शक्ति ऐसे होता है, शक्ति ऐसे होता है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा ये आपको बताना। तो विद्युत धारा मापा जाता है, आप याद रखिएगा। क्या अगला क्वेश्चन है किसी कुंडली का प्रतिरोध जो है ज्ञात करने का सूत्र क्या है। जब किसी कुंडली का जो प्रतिरोध उसका ज्ञात करने का सूत्र की बात करें तो जी हाँ दोस्तों, वो क्या होगा, वो R बराबर V/I हो जाएगा। V का मतलब वोल्ट और I का मतलब प्रतिरोध। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ 1 किलोवाट घंटा निम्नलिखित में किसके बराबर है। तो जी हाँ दोस्तों, 1 किलोवाट जो घंटा है वो 3.6 × 10⁻6 जूल के बराबर है। क्या होगा ये आपको बताना है। तो जी हाँ दोस्तों, 62 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है विद्युत फ्यूज जो है ना विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती है। तो विद्युत फ्यूज जो है ना विद्युत धारा के वो ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करती है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पाद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। तो यहाँ पर कौन सा जो पद है वो विद्युत शक्ति को विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। तो जी हाँ दोस्तों, वो कौन है, वो I बराबर R², IR² हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन किसी चालक के छड़ों का विभवांतर भी है और प्रतिरोध R है तो धारा के बीच का जो संबंध है वो क्या होगा। तो आपको ये बताना। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पर पूछ रहा है क्या आपको बता दे। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है क्या कि R जो है ना R का मान क्या होगा। तो आपको पहले ही बता दी R का मान V बट्टा क्या होगा, I होगा, V बट्टा क्या होगा, I हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सी हो जाएगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन है 1 कूलम्ब विद्युत आवेश के जो है कितने प्रोटॉन उससे बनता है। तो जी हाँ दोस्तों, 1 कूलम्ब विद्युत आवेश जो है ना कितने प्रोटॉन से बनता है आपको बताना। जी हाँ दोस्तों, तो 66 का बिल्कुल सटीक और बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, 6.25 × 10⁻18 हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए ओम के नियम का सूत्र क्या होता है। तो ओम के नियम का सूत्र आपको बताना है। जी हाँ दोस्तों, तो आपको बता दें तो ओम के नियम का जो सूत्र होता है वो V × IR होता है। क्या होगा, V ×
V बराबर आई आर, V बराबर आई आर होता है। ठीक है, किसी चालक प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो जब चालक प्रतिरोधकता की मात्रक की बात हो रही तो आपको क्या बताना है? तो जी हाँ दोस्तों, यह ए ओम मीटर होता है। क्या होता है? वो ओम मीटर होता है। ये नहीं होगा, ये बिल्कुल नहीं होगा, ये भी तो नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए, 100 वाट माइनस 200 वोल्ट। ठीक है, जब 100 वाट की जो है ना 220 वोल्ट के जो विद्युत बल्ब के जो तंतु का प्रतिरोध क्या होगा? ये विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध की बात हो रही तो वो कितना होगा, ये आपको बताना। तो जी हाँ दोस्तों, इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी हो जाएगा, बी। जी हाँ दोस्तों, 484 ओम हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ, किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2A की धारा जो है ना, यानी कि 2 एम्पियर की जो धारा प्रवाहित करती है, तो फिलामेंट का जो प्रतिरोध का मान होगा कितना होगा, ये आपको बताना है। जब 220 वोल्ट पर की बात हो रही है, 2 एम्पियर, यानी 2 एम्पियर जो है ना प्रवाहित किया जाता है, तो जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा? वो ऑप्शन नंबर 110 हो जाएगा, क्योंकि 2 से भाग कर दीजिएगा तो 110 निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी बल्ब के 1 मिनट में 120 कूलम्ब है, आवेशित प्रवाहित हो रही है, आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो विद्युत धारा का मान क्या होगा? समझे, तो 1 मिनट में 120 कूलम्ब होगा, तो विद्युत धारा का मान क्या होगा ये बताना। तो वो 2 एम्पियर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, डेंगू उत्पादन करने वाले मच्छर किस तरह के से जल में उत्पन्न होते हैं? तो खारा जल, शुद्ध जल, गंदा जल, मृदु जल। तो जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा? वो ऑप्शन नंबर क्या होगा? 72 का। डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं? तो ये हाँ दोस्तों, डेंगू मच्छर जो है ना वो गंदा जल में होता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, मलेरिया उत्पादन करने वाला मच्छर मादा एनोफेलेस किस तरह से जल में उत्पादन होता है, ये आपको बताना। तो जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नर युग्मक और मादा युग्मक के संयोजन से क्या बनता है? तो जी हाँ दोस्तों, नर युग्मक और मादा युग्मक के संयोजन से जो है ना वो जायगोट बनता है या युग्मज बनता है। आप दोनों याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ दिए, पुष्प का जो है ना, पुष्प का मादा जननांग क्या है? तब पुष्प का जो मादा जननांग वो पुंकेसर है, दल है, बाह्यदल है, स्त्री केसर है। तो जी हाँ दोस्तों, 75 का जो बिल्कुल सही आएगा और ऑप्शन नंबर डी। पुंकेसर तो नहीं हो सकता है, दल भी नहीं हो सकता, बाह्य भी दल नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो पुंकेसर फल वगैरह में रहता है, दल में जो है इसका ये। चलिए अगला क्वेश्चन है, हजामती बनाने के लिए व्यवहार किया जाता है, वो किस दर्पण का व्यवहार किया जाता है? आपको ये बताना। जी हाँ दोस्तों, हजामती बनाने के लिए वो अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, किसमें बाह्य निषेचन होता है? तो आपको यही बताना। तो बाह्य निषेचन की बात करें तो मेढक में होता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए, स्पाइरोगाइरा में जो है जनन किस विधि द्वारा होता है? स्पाइरोगाइरा की जो बात हो रही है, तो स्पाइरो जो है ना गायरा में जो जनन होता है वो मुंकलन द्वारा या विखंडन द्वारा या पुनरुद्भवन द्वारा या बीजाणु जनन द्वारा। तो जी हाँ, तो 78 की जो सही आंसर है वो खंडन होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? वो बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। आपका क्या है ऑप्शन नंबर? कमेंट कीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सल्फर परमाणु की 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनिक संख्या कितना होता है? तो सल्फर की जो परमाणु संख्या में 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनिक संख्या बता रहा, तो वो 6 होता है। आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए, ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होता है? तो ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन का परमाणु 6 होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। तो जी हाँ दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा? जी हाँ दोस्तों, ये आपको लाइक कर देना है वीडियो को, और अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट भी कर दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि उस विद्यार्थी को है ना प्रॉफिट हो, जो है ना 2022 एग्ज़ाम 2022 में देने वाले हैं, उस छात्रों को सुने। बहुत बहुत धन्यवाद सुने। तो तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट